खुशामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तो जैसा कि बच्चों हम लोग उर्दू का दरक्षा क्लास 10 का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8। ठीक है, तो इस कहानी का नाम क्या है इसको पहले जानते हैं और इस कहानी के चैप्टर का जो कहानी लिखा है, जो मुसन्निफ़ है, उनके ज़िंदगी के बारे में जो हम लोग स्टार पॉइंट है उन बातों को हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद सभी सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी का नाम क्या है, अदब की पहचान। इस कहानी का नाम क्या है, अदब की पहचान। और इसका लिखने वाला का नाम क्या है, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ठीक है, इस कहानी के लिखने वाले का नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इसका पैदाइश, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है तो ये स्टार पॉइंट में रह सकता है। 1934 ईस्वी में हुई। इसकी पैदाइश कब हुई, 1934 ईस्वी में। इसका और एक सवाल आता है कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, तो ये इसका पैदाइश होगा औरंगाबाद। उनका ताल्लुक़ कहाँ था, औरंगाबाद से था। ठीक है, और आगे तालीम हासिल करने के लिए, तालीम या एजुकेशन हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना, पटना गए थे। ठीक है, तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने मदरसातुल उलमा, ठीक है, मदरसातुल शमसुल हुदा में दाखिला लिया। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए कहाँ एडमिशन लिया, मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, यहाँ तक देखें। ठीक है, मदरसा शमसुल हुदा तक में दाखिल लिया और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने दाखिला कब लिया, मदरसा शमसुल हुदा में। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए भी किया था। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ठीक है, उसके बाद वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, 20 किताबों को लिखा भी है उन्होंने। ठीक है, उनकी अहम तरीन तनकीदों में तालीफ़ात, ठीक में तालीफ़ात में ये किताबें हैं, जादवतुल एतदाल, नुक्ता नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद। ठीक है, इकबाल और आलमी अदब जैसे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। और इनका प्रोफेसर अब्दुल मुगनी का वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, 2006 में। उनका जन्म कब हुआ था, 1934। ठीक है, और उनका वफ़ात कब हुआ, 2006। और इस कहानी का अदब की पहचान जो एक कहानी है, इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इस बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखी गई ये कहानी है। आप लोग इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम हैं। अदब पढ़ने वालों का हल्का रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदब समझने वालों का हल्का उसी नस्बत से घटता जा रहा है। आज नावल, अफसाना या रिसाला, ख़ास कर डाइजेस्ट हर पढ़े लिखे आदमी की मेज़ पर मिल जाएगा, मगर उन अदबी शक्लों की कदर शनासी उस आदमी के लिए बहुत दुश्वार है। चुनांचे अदब के नाम से पढ़ तो लेता है बाज़ार में चलती हुई बहुत सी चीज़ों को, लेकिन ये भी नहीं जानता कि उनमें कौन अदब है और कौन नहीं, और जो चीज़ें वाकई अदब हैं उनके दरमियान तनकीदी मुआज़ना और उनकी बाहमी खूबी व खामी को समझना तो उसके लिए बिल्कुल मुहाल ही है। इस सूरत हाल के नतीजे में आज अदब और गैर अदब खलत मिलत होकर रह गए हैं। तो ये कहानी को आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल जवाब की ओर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मुख्तसर तरीन सवालात और कई ऑब्जेक्टिव है और तफसीली गुफ्तगू सभी को हम लोग पूरा करेंगे। तो इसका पहला क्या है, मारूज़ी सवालात है। मारूज़ी सवालात का पहला नंबर क्या है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन हैं। ठीक है,
यहाँ अलिफ नंबर में दिया अब्दुल मुगनी, बा नंबर है कलीमुद्दीन अहमद, जिम नंबर है सर सैयद अहमद खान, दाल नंबर है अख्तर और यनवी। ठीक है, तो जवाब होगा इसका अलिफ नंबर अब्दुल मुगनी ने ही इन कहानी को लिखा है, मजमून निगार। ठीक है, सवाल नंबर 2, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ये हम लोग पढ़े थे, तनकीदी मजमून है। तो अलिफ नंबर इसमें इस्तिलाही दिया हुआ, बा नंबर तनकीदी है, जिम नंबर सियासी, दाल नंबर तारीख़ी। जवाब होगा इसका बा नंबर तनकीदी। सवाल नंबर 3, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, अलिफ नंबर है 1932, बा नंबर है 1933, जिम नंबर है 1934, दाल नंबर है 1935। ठीक है, जवाब होगा जिम नंबर 1934। सवाल नंबर है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो अलिफ नंबर होगा मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, बा नंबर है मदरसा सुलेमानिया, जिम नंबर है मदरसा अनवारुल उलूम, दाल नंबर है मदरसा इमदादिया। तो जवाब होगा मदरसा शमसुल हुदा में उन्होंने तालीम हासिल की। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 5, उनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है? इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है? उर्दू शायरी पर एक नज़र, बा नंबर है जादतुल एतदाल। ठीक है, जिम नंबर है आब हयात, दाल नंबर है खुशबू। तो जवाब होगा जाद एतदाल। ठीक है, इसका बा नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। ठीक है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन हैं? ठीक है, तो जवाब होगा मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। फिर सवाल नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबें जादतुल एतदाल, उसके बाद तश्कील जदीद। ठीक है, सवाल नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक तालीम हासिल की? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा पटना में दर्जा आलिम तक तालीम हासिल की। ठीक है, सवाल नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ठीक है, आगाज़ का मतलब क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया। तो इसी तरह मारूज़ी सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात को भी हम लोग पूरा किए। ठीक है, अब है मुख्तसर सवालात जवाबात। तो पहला सवाल कह रहा है इसमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखे। ठीक है, इसका जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। मौजूदा दौर में शायर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वसीअत बख्शने में एक और मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। चुनांचे उन्होंने शायर व अदब के मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में तनकीदी इत्तलाआत में पेश किए हैं। तनकीद के मैदान में इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीर नुक्ता नज़र के हामिल थे और उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी तनकीदी तहरीरों में पेश किया है। सवाल नंबर 2, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जवाब होगा अदब दरअसल एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है और अदब का सिर्फ़ एक ख़ास असलूब ही नहीं बल्कि एक ख़ास मवाद भी है, यानी अदब के खाम वसाइल जो भी हों मगर तख्लीक की शक्ल में उसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी, बल्कि यूँ कहें कि अदब के कुछ ख़ास मौज़ूआत और हैयतें हैं जिनका इजहार कुछ मुतय्यन इसनाफ़ में होता है। चुनांचे जो कुछ उन इसनाफ़ में लिखा जाए वही अदब है और जो कुछ उस इसनाफ़ से बाहर और अदब नहीं है उन चीज़ों को पहचान और इदराक को ही अदब की पहचान कहते हैं। सवाल नंबर 3, अदब की पहचान के हवाले से अदब के मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। ठीक है, तो जवाब होगा हम अदब की पहचान किस तरह करें
एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है वह कितना अदबी है। अब्दुल मुगनी के ज़ेर निसाब मज़मून अदब की पहचान में मुकम्मल ज़ोर उसी बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना जो अदबी निगारिश पेश करता है वह फ़नी नमूना जैसे जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर व इन्बसात की कैफियत पैदा हो और हम उससे आसूदगी और महसूस करें, वह तमाम निगारशात अदब में शामिल होती हैं। इसी तरह मुख्तसर सवालात का भी 3 सवाल था, इसको भी पूरा किए। उसके बाद क्या है 12 सवालात। ठीक है, सवाल नंबर क्या कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी डालिए। ठीक है, तो इसका जवाब होगा सूबा बिहार के जिन दानिशवरों ने कलीमुद्दीन अहमद की बात तनकीद निगारी के मैदान में अपनी एक शनाख्त बनाई है, उनमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शख्सियत नहायत अहम है। इसलिए वह सूबा बिहार के दानिशवरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ समझे जाते हैं। मौजूदा दौर में शुअरा व अदब फ़िक्र व नज़र को वसीअत और शफ़ाफ़ियत के साथ पेश करने वालों और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ़ आलिम दीन थे। इनके वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ़ आलिम दीन थे। तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2, अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ नज़रिया बयान कीजिए। ठीक है, ये है जवाब होगा अदब की पहचान के हवाले से अदब की तारीफ़ के बारे में अब्दुल मुगनी ने अपने ज़ेर निसाब मज़मून में कई नज़रियात पेश किए हैं। इस सिलसिले में अब्दुल मुगनी ने एक नज़र ये पेश किया है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कुछ भी अदबियत के साथ लिखा जाए वो अदब है। इसका मतलब ये हुआ कि अदब दर हकीकत एक उसलूब एक तर्ज़ का नाम है, इसका कोई ख़ास मौजू नहीं है। चुनांचे अदब की तारीख़ों में अदबी उसलूब में लिखी हुई हर किस्म तहरीर को अदब के ज़ुमरे में दर्ज किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आप लोग जहाँ तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, उर्दू अदब में तनकीदी रवायात का जायज़ा लीजिए। जवाब होगा उर्दू अदब में तनकीद की रवायत इसी कदर कदीम है जितने दीगर इसनाफ़ की रवायत कदीम है। चुनांचे उर्दू अदब की इब्तदाई रवायतों जो शुअरा के तज़किरे लिखे गए हैं, यानी कलाम शुअरा के साथ कलाम पर जो तबसरे लिखे गए हैं वो दरअसल तनकीदी के ही ज़ुमरे में आते हैं। तो आप लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सभी सवालों का जवाबात को हम लोग पूरा कर चुके हैं 8 चैप्टर का। उसके बाद आप लोग 9 चैप्टर 10 चैप्टर के लिए बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।